For writing a program, you ensure that your TextPad, you have to download it. Okay, JDK and NetBean. Okay, these are the two software you have to install. Or if you have not any kind of software, then give your mail ID, then I will send you. Okay, so TextPad is required first. So you download the TextPad, and now you write a program. So first of all, for write a program in Java, we have to use a class keyword. Class my first program. Then public static void main, then string args. It is called as the main method. Then system dot out dot println is saying you hello Java. Okay, so first of all, for writing a program in Java, you have to define class, then class name. Then you have to define a main method. Public static void main is called as the main method. Main method, or it is called as the entry point of your program. All program execution starts from main method. The system.out.println, it is used to display any information on the screen. Now I just run the file, then I describe what are the keywords that we're using here. So first of all, I save the file. Remember that when you save the file after writing a program, what is your class name? With that name you have to save a file. मतलब आपका क्लास का नेम जो रहेगा, फाइल का नाम वही रहेगा. एक प्रोग्राम में आप मोर देन वन क्लासेस यूज कर सकते हो. यहाँ पर मोर देन वन क्लासेस रहेगा. अगर मोर देन वन क्लासेस रहता है, देन आप किस नाम पर फाइल को सेव करोगे? तो यू हैव टू सेव द फाइल विद दैट नेम वेयर योर मेन मेथड इज प्रेजेंट. एक प्रोग्राम में अगर आपका मल्टीपल क्लासेस रहता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपको चेक करना है कौन सा क्लास में आपका मेन मेथड है. जिस क्लास में आपका मेन मेथड होगा, आपका फाइल का नाम वही नेम पर सेव होगा. तो यहाँ पर मेरा क्लास का नाम है माई फर्स्ट, तो आई हैव टू सेव द फाइल विद दैट नेम. ओके, तो माई फर्स्ट इसको मैंने सेव कर रहा हूँ. फाइल सेव एज, डी ड्राइव. देन यू कैन क्रिएट ए फोल्डर. एक फोल्डर सपोज हम बनाते हैं इधर. सपोज फोल्डर का नाम हो गया जावा जून जावा. एक मैंने फोल्डर बनाया इधर. देन इसके अंदर मैं फाइल को सेव करूँगा. तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ. फाइल का नाम जो है डबल कोटेशन के अंदर स्टोर करना है, तो एग्जैक्टली वही नेम पर वो स्टोर हो जाएगा. कंफ्यूजन नहीं रहेगा. देन डॉट जावा.
ये लिखने के बाद अभी यहाँ पर सेव कर दो। The file is now saved. Then I just extend the size. Then now मैं अभी इसको रन करके देखूंगा। तो रन करने के लिए पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो cmd command prompt. Now your screen has opened. Suppose if you want to move to the D drive, D:\enter. If you want to move to a folder, then write here cd। और आपका कौन सा फोल्डर में है, जून जावा, तो जून जावा, ओके, तो इसमें स्टोर हो गया। नाउ फॉर कंपाइलिंग, ओके, सो फॉर मूविंग टू ए फोल्डर, फोल्डर को मूव करने के लिए cd देन फोल्डर नेम ये यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आपका जो फाइल है, फाइल को मूव करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, कंपाइल करने के लिए जावा सी, फाइल नेम हो गया माई फर्स्ट डॉट जावा, that is a compilation. If every program is correct, then it is return you this path. Then now for executing a program, java my first, तो ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका करेक्ट है तो आपको रिटर्न करेगा हेलो जावा। नाउ मैं यहाँ पर एक एक चीज़ डिस्क्राइब करता हूँ। व्हाट इज़ द एक्चुअल वर्क ऑफ दिस। तो आई गिव ए कमेंट लाइन, मल्टीपल कमेंट लाइन के लिए स्टार स्टार यूज़ किया जाता है। देन इसके अंदर हम एक कोडिंग लिखेंगे। ओके, so first we have to give a class name. Class, what is class? So class is a keyword for defining class in a Java. Public is called as the access specifier. Public is called access specifier. तो व्हाट इज दैट एक्सेस स्पेसिफायर? एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है आप इसको किसी भी जगह पर मेन मेथड को एक्सेस कर सकते हो। हम प्रोग्राम किसी भी जगह पर लिखेंगे, लेकिन सारा प्रोग्राम मेन मेथड में भी एक्सेस होगा। तो इसलिए हम मेन मेथड को पब्लिक यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी भी ड्राइव में और किसी भी जगह पर प्रोग्राम लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे ना, ये एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से एलिमेंट रिट्राइव कर सकते हो। उसके बाद है आपका स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट, मतलब इसका एक कॉपी ही क्रिएट होगा। मेन मेथड का एक ही कॉपी रहेगा, दूसरा कोई कॉपी नहीं रहेगा। ओके, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं रहेगा। इस मेथड का हम एक ही कॉपी रखेंगे। तो इट मीन्स कांस्टेंट मीन्स ओनली
one copy is created. मेन मेथड डुप्लीकेट नहीं होगा, इसलिए स्टैटिक। void का मतलब क्या है ना, इट इज ए रिटर्न ए वैल्यू, इट इज ए रिटर्न टाइप। जब आप फंक्शन में कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपको फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या ना, हम यूज करेंगे void। तो void is called as the return type, it is called as the return type। then main is called main method, main method all program execution starts from here, execution starts from here, or it is called as the heart of the program, heart of program, it is called as the main method। system is a predefined class, प्रीडिफाइन का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी JVM इसको डिफाइन किया है, मतलब JVM के अंदर वो डिफाइन हुआ है, इज ए प्रीडिफाइंड क्लास। ओके, देन सिस्टम डॉट आउट एक ही साथ लिखा जाता है, सिस्टम डॉट आउट इसको बोला जाता है ए वेरिएबल ऑफ कौन सा क्लास ना, प्रिंट स्ट्रीम एक प्रीडिफाइंड क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास। it is responsible for display information on screen। उसके बाद होता है प्रिंट इज ए मेथड, प्रिंट एलन is a method which is used to display information on screen, and cursor is moving to the next line। मतलब प्रिंट करेगा, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, कर्सर इज मूविंग टू नेक्स्ट लाइन। ओके, अगर आप प्रिंट मेथड भी यूज कर सकते हैं फॉर डिस्प्ले करने के लिए, अगर आप सिर्फ प्रिंट मेथड यूज करोगे तो होगा। सो इट इज ए मेथड which is used to display information in same line, एक ही लाइन पर आपको डिस्प्ले करेगा और कर्सर आपका नेक्स्ट में मूव नहीं करेगा। उसके बाद देखिए एक है, जैसे कि आप मेन मेथड में देखोगे स्ट्रिंग args एक है, तो स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है जो कल हम पढ़े थे, स्ट्रिंग args, इट इज एन array, तो इट इज an array which is
used to pass and receive the information through command line arguments. ओके, कमांड लाइन आर्गुमेंट से वो डिस्प्ले करेगा. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट योर मेन मेथड. देखो, पहले जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए हमको क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है. क्लास इज ए कीवर्ड फॉर डिफाइनिंग ए क्लास, देन क्लास नेम. आप कोई भी नाम दे सकते हो. उसके बाद ए होता है आपका मेन मेथड, जिसको बोला जाता है हार्ट ऑफ ए प्रोग्राम. सब प्रोग्राम मेन मेथड के अंदर एग्जीक्यूट होगा. सबसे बड़ा मेथड ए होता है, इसके लिए ये मेन लिखा जाता है. लेकिन जब मेन लिखा जाता है उसके अंदर सारा कीवर्ड है, जैसे कि पब्लिक यूज किया गया है. हम उप्स कंसेप्ट में पढ़े थे एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो चीज़ हमको चाहिए हम इसको डिस्प्ले करेंगे. एनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द इंफॉर्मेशन. तो पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है. इसका मतलब क्या है, आप मेन मेथड को किसी भी जगह पर आप एक्सेस कर सकते हो. हम जावा में मॉड्युलरिटी प्रोग्राम यूज करते हैं. मॉड्युलरिटी का मतलब है हम जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसको छोटा छोटा पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और दूसरा दूसरा जगह पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन सारा प्रोग्राम गैदर होगा कहाँ पर और कॉल होगा कहाँ पर, ना मेन मेथड में. अगर इसको आप प्राइवेट कर दोगे तो आपका फंक्शन एक्सेस नहीं होगा, आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं होगा. स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, मतलब मेन मेथड ऐसा एक चीज है, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए और उसका एक ही कॉपी रहना चाहिए. मेन मेथड का एक ही कॉपी बनाने के लिए हम स्टैटिक यूज करते हैं. जैसे कि हमारा हार्ट एक ही है, यूनिट. सो दैट मीन्स व्हाट, ऑल द फंक्शंस इज हैपन ओवर देयर. तो हार्ट क्या है, एक ही हार्ट है, खराब होगा मैन और ह्यूमन डेड हो जाएगा. तो सिमिलर वे मेन मेथड को यहाँ पर स्टैटिक लिखा जाता है, सो दैट उसका कोई डुप्लीकेसी नहीं होगा. वॉइड का मतलब क्या है ना, इसका मतलब है रिटर्न टाइप. फंक्शन क्या करता है ना, इट इज प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन एंड गिविंग यू द आउटपुट. तो वॉइड इज कॉल्ड द रिटर्न टाइप. मतलब आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा और आपको वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर फंक्शन से कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करना है तो आप वॉइड यूज करते हैं. तो मेन मेथड वॉइड यूज होगा क्योंकि हम मेन मेथड से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं. उसके बाद है मेन. आज इट इज ए मेन मेथड और मेन प्रोग्राम, सो वी डिफाइन एज अ मेन, दैट इज फिक्स, ये नाम चेंज नहीं होगा. और उसके बाद एक हम स्ट्रिंग ARGS डिफाइन किए हैं. तो इसको बोला जाता है एक स्ट्रिंग है, आपका एक डाटा टाइप है. ARGS है वेरिएबल का नाम. ये जो डिक्लेरेशन हुआ है ये है आरए वेरिएबल. मतलब कमांड लाइन के थ्रू में, मतलब ये जो इस कमांड में अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वैल्यू कुछ देना है मेन मेथड को, तो हम जो वैल्यू पास करेंगे यहाँ पर स्टोर होगा. तो यहाँ से हम वैल्यू रिट्राइव करेंगे. यूजर इंटरेक्शन करने के लिए हम ये जो स्ट्रिंग ARGS पार्ट यूज करते हैं. सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम इज ए क्लास, सिस्टम डॉट आउट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. ये कौन सा वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक वेरिएबल है. उसके अंदर एक रहता है प्रिंट एलन मेथड. मतलब ये आपको जैसे कि हेलो जावा प्रिंट किया और आपका कर्सर आ गया, नेक्स्ट कर्सर नेक्स्ट लाइन को आ गया. अगर आप प्रिंट मेथड यूज करोगे तभी भी आपको आउटपुट शो करेगा, बट इट इज शो द आउटपुट इन ए सेम लाइन. सेम लाइन में आपका आउटपुट शो करेगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा. तो दोनों मेथड यूज करके हम वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं. ये प्रोग्राम लिखने के बाद नेक्स्ट है आपको फाइल को सेव करना है. तो यू हैव टू फर्स्ट, यू कैन यूज द डिफरेंट एडिटर. हम एक्लिप्स यूज कर सकते हैं, नेटबीन यूज कर सकते हैं.
सो बेसिकली आप नेटबिन यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद क्या है ना, नेटबिन यूज करने के बाद आपको टेक्सटपैड भी इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मुझे मेल आईडी भेज देना है व्हाट्सएप में, तो आई विल सेंड द सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर सिस्टम क्लास का नाम जो होगा, हम फाइल का नाम वही नेम पर सेव होगा। देखो फाइल का नाम यहाँ पर क्या है, माई फर्स्ट डॉट जावा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस रहता है कि नहीं। तो एक क्लासेस में आप मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में आप कौन सा नाम पर फाइल को सेव करोगे? जिस नेम पर आपका क्लास का नाम, मतलब जिस क्लास में आपका मेन मेथड रहेगा। अगर एक प्रोग्राम में 6, 7, 10 क्लासेस है, लेकिन आपको देखना है कौन सा क्लास में मेन मेथड है, तो आपका फाइल वही नाम पर सेव होगा। तो यहाँ पर माई फर्स्ट जो क्लास है उसमें आपका मेन मेथड है, तो हम सेव किए माई फर्स्ट डॉट जावा। ओके, सो लेटर में इसको सेव कर दिया किस ड्राइव पर ना, डी ड्राइव, जून जावा, माई फर्स्ट डॉट जावा। देन अभी मुझे फाइल को रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पर मैं ओपन करूंगा cmd। तो अभी हमको देखना है कौन सा पाथ में जाना है, डी ड्राइव में जाना है। तो D:एंटर। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो एक फोल्डर है, मतलब जून जावा एक फोल्डर मैंने बनाया डी ड्राइव में। तो ये फोल्डर में मेरा फाइल स्टोर है। तो फोल्डर में जाने के लिए cd देन जून जावा यहाँ पर डिफाइन किया। उसके बाद मुझे कंपाइलेशन करना है। तो जावा का जो कंपाइलर है उसका कंपाइलर का नाम है जावा सी, और आपका फाइल जो है वो है माई फर्स्ट डॉट जावा। नाउ एवरीथिंग इज ओके। अगर आपका प्रोग्राम करेक्ट है तो नेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा। अगर एरर है, कुछ एरर यहाँ पर दिखाएगा, इसको सॉल्व करना है। फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा माई फर्स्ट, इट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन। जावा सी माई फर्स्ट डॉट जावा, इसको लिखा जाता है फॉर द कंपाइलेशन। जावा माई फर्स्ट ये लिखा जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए ये यूज किया जाता है। एनी डाउट टिल नाउ ये प्रोग्राम में? अभिमन्यु, प्रियदर्शिनी? No, sir. So one doubt, sir, you have said to use the ID in NetBeans. Can I use Visual Code, Visual Studio? Sir, you are not audible. हाँ, आपका जो है वो आईडी मुझे आपका जो मेल आईडी है, मेल आईडी मुझे भेज देना है। ओके, तो मैं आपका मेल आईडी में Okay. ये सॉफ्टवेयर भेज दूंगा। लेकिन आपको जो टेक्स्टपैड है उसको डाउनलोड करना है। तो आपको ऐसा हाँ ही सर, नोटपैड है सर, नोटपैड पे कर रहा हूँ मैं, बट हाँ वही पूछा, विजुअल स्टूडियो है मेरे पास, उसमें जेडीके भी है कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वही मैं पूछ रहा था कि कैन आई यूज दैट या और नेटबिन से इंस्टॉल कर। आपका पास नेटबिन है? नहीं, नेटबिन नहीं है, जेडीके है कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट ये नहीं है, नेटबिन नहीं, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में नहीं होगा। आप ये वाला लिखना, मैं एक सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल होगा। मैं आपको जो फोल्डर ठीक है। पास करूँगा, हम्म। तो ये होगा, जस्ट ए मिनट। मैं आपको इस तरह से एक फोल्डर सेंड करूँगा। इसमें से आपका एक जेडीके रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है, हाँ। जेडीके को इंस्टॉल करना है, ये वाला। ओके, जेडीके इंस्टॉल करने के बाद आपको नेटबीन इंस्टॉल करना है। जब आप नेटबीन इंस्टॉल करोगे
तो वहाँ पर आपको एक मांगेगा कस्टमाइज। आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट मारोगे वहाँ पर एक कस्टमाइज ऑप्शन देगा। तो आपको कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पर वहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएगा, एक है अपाचे सर्वर, एक है टॉमकैट सर्वर। तो अपाचे और टॉमकैट ये दोनों को चूज कर देना है। चूज करके फिर आप नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट करके उसको हम्म, इंस्टॉल करना है। ओके, तो याद रखना ठीक है सर। कस्टमाइज बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर ओके आपको सर। क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको इंस्टॉल कर देना है। ओके, ओके सर। तो उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाता है तो आप देखोगे इसको पाथ सेटिंग करना है। तो पाथ कैसे सेटिंग होगा, तो जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है तो आप देखोगे यहाँ पर सी ड्राइव में आपका प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक रहेगा जावा। प्रोग्राम फाइल्स अगर ये मेरा प्रोग्राम फाइल्स है, मेरा 32 बिट है। अगर आपका 86 बिट 64 बिट है तो x86 एक दिखाएगा, तो उसको ओपन करके वहाँ पर दिखा। वहाँ पर एक जेडीके जब आप इंस्टॉल करोगे एक तरह का एरर आएगा, तो इसको स्किप कर देना, वो चला जाएगा। तो प्रोग्राम इंस्टॉल होने के बाद सी ड्राइव में जाना, प्रोग्राम फाइल्स जावा को ओपन करना है। जेडी के एक फोल्डर आएगा, जेडी को कोई भी ओपन करना है। यहाँ पर एक बीन है, बीन फोल्डर को भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो पाथ है, ये पाथ को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर कंट्रोल सी करना है। पाथ कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है ना, माई कंप्यूटर जो है, माई कंप्यूटर में जाना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्लिक करना है। प्रॉपर्टी क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा वहां पर एडवांस सिस्टम सेटिंग। आपका विंडो 10 में थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ऑप्शन मिल जाएगा, सिर्फ याद रखना एडवांस सिस्टम सेटिंग को जाना है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा लेट हो रहा है। एडवांस सिस्टम सेटिंग को चूज करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। एक बटन आएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहां पर ऊपर एक आएगा वेरिएबल का नाम और एक देना है पाथ। ओके, क्या हैंग हो गया।
थोड़ा हैंग हो रहा है, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पाथ सेटिंग करने के बाद आपको रन करना है, मतलब पहले पाथ सेटिंग होगा, उसके बाद चेक करना है आपका सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, मतलब आपका जावा काम कर रहा है कि नहीं। पाथ सेटिंग होने के बाद जावा काम कर रहा है कि नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में आना है, यहाँ पर आपको लिखना है जावा सी। जावा सी लिखोगे, एंटर मारोगे, तो अगर ये पूरा चीज़ रिटर्न करेगा, ये भी स्लो हो गया, एक मतलब पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाएगा, तभी आपको पता चलेगा आपका जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम ये वाला है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखो ये वाला आ गया एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल चूज करना है, उसके बाद आपको जाना है न्यू। न्यू जाने के बाद जो पाथ सेटिंग यहाँ पर लिखना है पाथ। पाथ लिखने के बाद जो आप कॉपी किए थे, मतलब कहाँ पर कॉपी किए थे, ये जो फोल्डर है, ये वाला जो बिन फोल्डर हम कॉपी किए थे, यहाँ पर बस पेस्ट कर देना है, कंट्रोल भी, और यहाँ पर सेमीकोलन दे देना है। ओके, उसके बाद ओके कर देना है, फिर न्यू में चूज करना है। इसके बाद आपको चूज करना है क्लास पाथ, जो आप कॉपी किए थे उसको भी पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ पर क्या करना है ना, बीन के जगह पर आपको लिखना है LIB। LIB चूज करना है, फिर सेमीकोलन देना है, सेमीकोलन देना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये हो जाने के बाद ओके कर देना है, उसके बाद आपका पाथ सेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जावा सी मानना है। जावा सी मार्कर जब देखोगे ये सारा चीज़ आपका अगर रिटर्न करता है, दैट मीन्स योर जावा इज इंस्टॉल सक्सेसफुली, मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट पैड में जावा कर सकते हो। तो उसके बाद आप नेटबिन में भी काम करोगे। समझ में आया इंस्टॉलेशन प्रोसीजर? प्रियदर्शिनी, अभिमन्यु? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई विल सेंड द सॉफ्टवेयर, आज सेंड कर दूंगा, आप इसको इंस्टॉल कर देना। अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम रहेगा मुझे व्हाट्सअप में फ़ोटो लेकर छोड़ देना है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, नहीं तो मैं रिमोट लेकर कल उसका इंस्टॉल कर दूंगा। फर्स्ट ऐप में अगर आप बोलोगे मैं ले लूँगा। द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, ये आपका हो गया, मतलब कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। अभी हम यूज़ करेंगे क्या ना, यूजर डिफाइंड मेथड। So method, as already we discussed in the पहले हम आते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, सो मैं आता हूँ अभी कंस्ट्रक्टर में, उसके बाद मेथड में जाएंगे। तो व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है ना, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज फॉर इनिशियलाइजिंग द मेंबर वेरिएबल। मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो which one is called the member variable? The variable that is defined inside a class is called the member variable. क्लास के अंदर अगर जो वेरिएबल, सपोज मैंने एक क्लास डिफाइन किया, क्लास FIRST फर्स्ट, इसके अंदर मैं जो वेरिएबल डिफाइन करूंगा, सपोज INTA, INTB, INTA and B, so it is called the member variable. It is called the member वेरिएबल। ओके, तो इसको बोला जाता है मेंबर वेरिएबल। क्लास के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, इट इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ द क्लास, और इट इज कॉल्ड द मेंबर वेरिएबल। यही मेंबर वेरिएबल को हमको इनिशियलाइजेशन करने के लिए, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है ना, वेरिएबल में हमको वैल्यू स्टोर करना है। तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड
विच इज यूज फॉर इनिशियलाइजिंग द मेंबर वेरिएबल। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया FIRST, तो इट इज ए कंस्ट्रक्टर। देखो कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होता है, क्लास का नाम जो है आपका कंस्ट्रक्टर का नाम वही रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट डिफाइन किया गया है, इट इज ए मेथड। तो कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम